This is Kinex Computer. In today's video, we will discuss about multi-threading. So, to understand the multi-threading concept, we have to understand the multitasking or multi-programming concept. What is multitasking and multi-programming? तो इन जनरल मल्टीटास्किंग हम लोग जो अपने मोबाइल में ऐप यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपके मोबाइल में बैक गाना बज रहा है तो उसके लिए आप एक ऐप यूज़ कर रहे हैं, सॉन्ग प्ले हो रहा है, काम कर रहा है और उसी टाइम में आप फेसबुक सर्फ कर रहे हैं, फेसबुक में अपना डिटेल सब न्यूज़ फीडिंग कर रहे हैं। तो सेम टाइम में वो प्रोसेसर जो है मोबाइल का वो बहुत सारा काम कर रहा होता है, सारा अलग अलग ऐप जो है वो ओपन करके सामने में रखा होता है। जब जिस ऐप में आप जा रहे हैं सब बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग फेसबुक ऑन किए हैं उसको देख रहे हैं तो म्यूज़िक बंद हो गया, वो भी अपना काम कर रहा है। तो सेम सीपीयू मतलब जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर मोर देन वन एप्लीकेशन को पैरेलली एग्जीक्यूट करा रहा होता है। उसी को हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी से मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? तो मल्टी थ्रेडिंग जो है वो बेसिकली एक सिंगल एप्लीकेशन जो है, जैसे कि फेसबुक, तो उस एप्लीकेशन को फिर हम लोग थ्रेडिंग में डिवाइड करते हैं। मतलब अलग अलग उसमें थ्रेड क्लास बना होगा, ठीक है, और हर थ्रेड क्लास का अपना अपना काम होगा। तो मल्टीटास्किंग में होता है कि एप्लीकेशन ही अलग अलग है, मतलब कि दो अलग अलग सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, दो अलग अलग एप्लीकेशन रन कर रहा है पैरेलली। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होगा कि एक सिंगल एप्लीकेशन है, उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड काम कर रहे हैं। अब थ्रेड का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब आप फेसबुक सर्व करते हैं, मान लीजिए अपना उसमें आप देख रहे हैं, स्लाइड करते जा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और बाकी चीज़ आप देखते जा रहे हैं। उसी दौरान अगर किसी का मैसेज आ गया या फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया तो आपको नोटिफिकेशन आता है। ऐसा तो नहीं है कि न्यूज़ फीड जो आप देख रहे होते हैं वो बंद हो जाता है। तो और अब एप्लीकेशन कौन सा खुला हुआ है? फेसबुक खुला हुआ है, तो नोटिफिकेशन अलग थ्रेड हो गया, न्यूज़ फीड जो वो अलग थ्रेड हो गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट जो वो अलग थ्रेड हो गया। तो इस तरह करके सभी थ्रेड पैरेलली काम करते हैं एक सिंगल एप्लीकेशन। तो वही जो है मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, हम लोग आगे अब इसको थ्योरेटिकल टर्म्स में समझते हैं। अ थ्रेड इज अ सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। एक थ्रेड जो है वो एक सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसका मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस डिफाइंड है। क्या तो नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करना, ठीक है, क्या तो फ्रेंड रिक्वेस्ट देखना। तो इज अ सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विच इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ सम प्रोसेस। प्रोसेस मतलब वह जो आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं उसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे। जो ऐप जो रन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। विच itself a part of some process। नीचे लिख दिए हम लोग कि a process is a program under execution। तो जो प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस प्रोग्राम को हम लोग उस टाइम में प्रोसेस टर्म यूज करते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग इज अ कंसेप्चुअल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इन विच अ प्रोसेस इज ब्रोकन अप। मतलब वो जो प्रोग्राम है उसको हम लोग ब्रेक करके रख रहे हैं इनटू टू और मोर सब प्रोसेस। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर ऐप को हम लोग और अलग अलग काम में डिवाइड कर दिए, दैट मे बी एग्जीक्यूटेड पैरेलल। ठीक है, दस मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लाइज मल्टीटास्किंग एट प्रोग्राम लेवल। सही बात है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अलग अलग दो अलग अलग काम जो है पैरेलली हो रहा हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज मल्टीटास्किंग एट द प्रोग्राम लेवल। ठीक है, so by definition, multitasking is when multiple processes share common processing resources such as a CPU। ठीक है, मल्टीटास्किंग किसको बोलते हैं? तो एक सिंगल प्रोसेसर पे बहुत सारा ऐप जो है रन कर रहा होता है, वही क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग। सो मल्टी थ्रेडिंग एक्सटेंड्स द आइडिया ऑफ मल्टीटास्किंग इनटू एप्लीकेशन। मतलब एक सिंगल एप्लीकेशन में कैसे हम लोग इस तरह से मल्टीटास्किंग काम करवा सकें। ठीक है, where we can subdivide specific operations within a single application into individual threads।
तो वही सिंपल सा बात है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन जैसे फेसबुक है, ठीक है, तो आप फीड जो कर रहे हैं, न्यूज़ आप देख रहे हैं, तो वो एक अलग थ्रेड बना होगा, उसका अपना कोडिंग लिखा होगा। उसी दौरान आपको कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, चैट आ रहा है, ठीक है, तो उसका अलग थ्रेड बना होगा। तो पैरेलली सभी काम कर रहे होते हैं, जैसे ही जो नोटिफिकेशन आता है वो आपको सामने दिख जाता है। मतलब कोई दूसरा काम अफेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़ फीड देख रहे हैं तो उस टाइम कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो आपके पास नहीं आएगा, आपके पास आ जाता है। तो वो चीज़ होता है थ्रेडिंग के थ्रू। तो एक सिंगल एप्लीकेशन में अलग अलग काम को डिवाइड करके रखना इज ए मल्टी थ्रेडिंग। तो ईच ऑफ थ्रेड्स कैन रन इन पैरेलल, ठीक है। द ओएस डिवाइड्स प्रोसेसिंग टाइम not only among different applications but also among each thread within an application. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये जो थ्रेडिंग है, ये जो हमारा प्रोसेसर है वो सबको प्रोसेसिंग टाइम डिवाइड कर देता है, ठीक है, कि आपको थोड़ा देर काम करना, मिली सेकेंड में ये सब होता है। तो हर एक को काम डिवाइड किया हुआ रहता है, वो हर एक थ्रेड के पास जाएगा। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, वो हर एक ऐप के पास जाता है। इसीलिए आप फेसबुक अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो सॉन्ग डिस्टर्ब नहीं होता, सॉन्ग भी उस टाइम में प्रॉपरली बजते रहता है, ठीक है, क्योंकि ओएस जो है सबको एक प्रोसेसिंग टाइम बार बार दे रहा होता है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग के नेक्स्ट जो है हम लोग जो देखते हैं वो है लाइफ साइकिल। ये कैसे स्टार्ट होता है, ये एंड कैसे होता है, वो चीज़। तो लाइफ साइकिल का हम लोग एक एक करके इसका थ्योरेटिकल देखेंगे। बट नॉर्मली यहाँ साइकिल में आप देखिए, जब कोई नया थ्रेड बनाएंगे तो थ्रेड कैसे बनता है, थ्रेड क्लास यूज़ होता है, ये सब आगे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। अभी थ्योरेटिकल टर्म्स में समझ जाइए कि कोई थ्रेड अगर बनाए हुए हैं हम लोग, तो वो जब हम लोग क्रिएट किए उसको, ठीक है, क्रिएट करना मतलब कि थ्रेड एक क्लास होता है, उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्जेक्ट बनाए मतलब थ्रेड क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो जब क्रिएट हुआ तो वो हम लोग कहलाएगा न्यू, या इसको हम लोग बॉर्न भी बोलते हैं, बॉर्न किया अभी, ठीक है। अब बॉर्न के बाद किसी कारणवश वो नहीं रन किया या उसका कुछ काम ऐसा था जो नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो डायरेक्ट स्टॉप में भी जा सकता है, जो कि डेड हो गया। बट अगर वो स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट फंक्शन है, ये सब फंक्शंस होते हैं थ्रेड के अंदर जो आप प्रोग्रामिंग में आगे देखिएगा। तो न्यू करके वो स्टार्ट हुआ तो वो रनेबल मोड में गया, ठीक है। रनेबल मीन्स होता है कि वो थ्रेड जो है रन करने के लिए तैयार है, ठीक है। अभी रन नहीं कर रहा है, अभी वो रन होने के लिए तैयार हो गया, वो क्यू में लग गया, लाइन में लग गया, ठीक है। जैसे प्रोसेसर को टाइम मिला एक थ्रेड से, फुर्सत मिला, तो वो उस थ्रेड में जो भी रनेबल मोड में है उसके पास जाएगा और उसको रन कराएगा, ठीक है। जब रन कराएगा तो वो किस मोड में चला गया, रनिंग मोड में। अब क्या होता है बीच बीच में, रनिंग मोड से उसको बीच में हम लोग वेटिंग मोड में डालते हैं। मतलब कि अभी उसका कोई काम नहीं है तो वो क्या हो गया, रिलैक्स होकर बैठ गया वो थ्रेड। तो किस के थ्रू होता है, तो स्लिप है, वेट है, ये सब मेथड के थ्रू क्या होता है, रनिंग मोड में जाता है, सॉरी वेटिंग मोड में चला जाता है। और वेटिंग के बाद फिर से अगर उसको वापस रनिंग में जाना है, क्योंकि अभी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी वो वेट कर रहा था क्योंकि उसको अभी कोई काम था नहीं, इसलिए स्लिप मोड में चला गया था। बट वापस उसका काम अगर एक्टिवेट हो गया है तो हम लोग उसको फिर से क्या करते हैं, रिज्यूम करते हैं। तो जब रिज्यूम करते हैं तो वो फिर से किस मोड में चला जाएगा, रनेबल में, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है। अब जैसे ही उसका काम खत्म हुआ तो रनिंग से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डेड में चला जाएगा। कभी कभी वेटिंग में ही उसका काम खत्म हो गया, वेट कर रहा था और अब उसको कोई काम मिला ही नहीं, उसके बाद जरूरत ही नहीं था, तो वेटिंग के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डेड मोड में चला जाएगा। तो इस लाइफ साइकिल को हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। न्यू मतलब हुआ है न्यू थ्रेड बिगिंस इट्स लाइफ साइकिल इन द न्यू स्टेट, ठीक है। इट रिमेन्स इन दिस स्टेट until the program starts the thread. It also referred to as a bound thread, जो मैंने बोला। इसके अंदर ये स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड यूज होता है, जो आगे आप प्रोग्रामिंग में देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रोग्रामिंग देखेंगे। नेक्स्ट है रनेबल। आफ्टर ए न्यूली बॉर्न थ्रेड, जैसे वो बॉर्न हुआ, ठीक है, इज स्टार्टेड द थ्रेड बिकम्स रनेबल, वो फिर रन करने के लिए तैयार हो गया रहता है। A thread in this state is considered to be executing its task.
ठीक है। अब जैसे वो रन के लिए रनिंग मोड में चला गया तो अब वो क्या कहलाएगा, रन, मतलब एग्जीक्यूशन में जैसे ही चला गया वो कहलाएगा रनिंग मोड। तो अ थ्रेड इज सेट टू बी इन द रनिंग स्टेट व्हेन इट्स एग्जीक्यूशन अंडर वे। जब वो एग्जीक्यूट अब कर रहा है, अब वो अपना काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रनिंग। वेटिंग, sometimes a thread transitions to the waiting state while the thread waits for another thread to perform a task। देखिए, जब बहुत सारा थ्रेड काम कर रहा होता है तो कभी कभी होता है कि किसी थ्रेड के चलते कोई थ्रेड वेट कर रहा है। मतलब कि मान लीजिए किसी थ्रेड को ज़रूरत था जीपीएस का, तो वो उस टाइम में जीपीएस यूज़ कर रहा है। तो जब तक वो जीपीएस यूज़ कर रहा है तब तक दूसरा थ्रेड क्या करेगा, वेट करेगा। वो अपना काम अगर कर लिया, ख़त्म हो गया, तब ये थ्रेड अपना काम करने के लिए जाएगा। तो वो जो वेट कर रहे हैं जब तक उसको काम नहीं मिला, तो वो किस मोड में कहलाएगा, वेटिंग मोड में। और जैसे फिर उसका एक थ्रेड जो था पहले से काम कर रहा था, उसका काम खत्म हो गया, वो अपना आगे बढ़ गया, तब फिर ये थ्रेड उसमें इंटर कर जाएगा। लेकिन तब तक वो क्या करता है, वेट कर रहा होता है। अ थ्रेड ट्रांजिशंस बैक टू द रनेबल स्टेट। ठीक है, जैसे वो ये किया, वेट किया था, जैसे उसको फिर काम आ गया तो फिर किस स्टेट में चला जाता है, रनेबल में। only when another thread signals the waiting thread to continue executing। ठीक है, जैसे वो बोला एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो रनेबल मोड में चला जाएगा और उसके बाद फिर वो रनिंग मोड में जाएगा, जो मैंने आपको अभी डिज़ाइन में दिखा दिया है। इसमें खासकर स्लीप, वेट, ये सब कुछ कुछ फंक्शन है जो यूज़ करते हैं उसको वेटिंग मोड में डालने के लिए। लास्ट में जब काम खत्म हो गया तो डेड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाता है ये स्टेट। ठीक है, ये मेजरली 5 स्टेट होते हैं मल्टी थ्रेडिंग के। अब है कि थ्रेड बनता कैसे। तो थ्रेड बनाने का दो तरीका है, ठीक है, इन जावा। क्या है दो तरीका, तो एक है बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, जो कि इनबिल्ट क्लास होता है, जो इसके अंदर होता है हमारा जावा पैकेज। जो है आपका थ्रेड क्लास, वो आ जाएगा जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्री। तो लैंग पैकेज के अंदर ये थ्रेड क्लास होता है इनबिल्ट। तो इसके थ्रू हम लोग कैसे करेंगे, तो एग्जाम्स में खासकर आपको ये स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखना होता है कि हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि डिफाइन द क्लास विच एक्सटेंड्स द थ्रेड। मतलब जैसे हम लोग प्रोग्राम में नॉर्मल क्लास बनाते हैं वैसे आपको क्लास बनाना है, ठीक है, बट उस क्लास में एक्सटेंड्स क्या कर देना है, ये थ्रेड क्लास कर देना है। तो पर्टिकुलर क्लास बन गया अब थ्रेड। ठीक है, इसके बाद डिफाइन अ रन मेथड। ये सब इनबिल्ट मेथड है थ्रेड क्लास के अंदर, ये सब मेथड पहले से बना हुआ है। फॉर द above क्लास स्पेसिफाइंग द एक्चुअल टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द थ्रेड। अब इस रन मेथड के अंदर आपको जो भी चीज़ रन कराना है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको लिखना, जो भी लॉजिक लिखना, वो रन मेथड के अंदर आप लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में अब आप उस जो क्लास बनाए थे स्टेप 1 में, जो भी क्लास का नाम था, ठीक है, हम लोग अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं, जो एक्सटेंड किया था किसको, थ्रेड को। तो उस क्लास का हम लोग अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 में। और स्टेप 4 में फाइनली उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो, जब ये क्रिएट हुआ, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, जैसे ही क्लास क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये हो गया न्यू थ्रेड, या इसको हम लोग बोलेंगे बॉर्न किया। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टार्ट, स्टार्ट मेथड जैसे यूज करेंगे वो थ्रेड रनेबल मोड में चला गया। और जैसे ही सीपीयू खाली होगा, उसका स्पेस खाली होगा, वो रनिंग मोड में चला जाएगा। तो मेजरली ये 4 स्टेप्स होता है आपका थ्रेड क्लास के यूज करते हुए थ्रेड क्रिएट करना। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, नॉर्मली मैं एक क्लास बनाया हूँ, ठीक है, ये सिंटैक्स वाइज आप समझ सकते हैं। क्लास, क्लास नेम लिखिए, अपने मन से एक्सटेंड्स करके मैंने थ्रेड कर दिया, और इसके अंदर हमने पब्लिक वाइड करके वो रन मेथड लिखेंगे। रन मेथड को पब्लिक रखना चाहिए सो दैट कि आउटसाइडर भी उसको यूज़ कर सके। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो आप लिखिए, उसके बाद इस क्लास को आप बंद कर दीजिए। अब दूसरा क्लास बनाइए जो कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो नॉर्मली जो ऊपर क्लास बनाए थे क्लास अंडरस्कोर नेम करके, उसका मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट हम लोग लिख दिए।
तो मेरा थ्रेड स्टार्ट हो गया। ठीक है, और भी जो कोड लिखना अपना लिखिए उसके ऊपर। तो ये नॉर्मली हम लोग थ्रेड ऐसे बनाते हैं यूजिंग थ्रेड क्लास। बट यही है दूसरा तरीका कि ये जो थ्रेड होता है इसको हम लोग सेकेंड तरीका से भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका नाम है रनेबल इंटरफेस। और हम लोग इंटरफेस पढ़े हैं पहले ही। इंटरफेस जो होता है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर दोनों तरीका को देखा जाए तो उसमें था एक्सटेंड्स करना, किसको, थ्रेड क्लास को। रनेबल इज अ इंटरफेस जिसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स। तो हम लोग थ्रेड बना सकते हैं दूसरे तरीका से, और दूसरा तरीका है रनेबल इंटरफेस का यूज़ करके। कैसे, तो डिफाइन द क्लास विच इम्प्लीमेंट्स द रनेबल इंटरफेस। ठीक है, फिर अंदर में वो भी रन मेथड होगा। रन मेथड आप बनाइए, उसके अंदर जो एक्चुअल टास्क है वो आप लिख दीजिए। देन देन थर्ड स्टेप जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि थ्रेड इससे पहले वाले में क्या किए थे हम लोग कि जो अपना खुद का क्लास बनाए थे हम लोग, उसका ऑब्जेक्ट बनाए थे। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। ठीक है, थ्रेड क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब THREAD थ्रेड क्लास का प्रॉपरली ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसमें हम लोग पास कर देंगे, इंस्टेंशिएट कर देंगे किसको, तो जो अपना खुद का क्लास बनाए हैं उसको। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देंगे। और उसके लास्ट में स्टार्ट के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, ये सेम है प्रोसेस। मेन जो चेंज है दोनों में ये है कि उसमें थ्रेड क्लास था, इसमें रनेबल था। और उसमें ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इसमें थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है। कैसे, तो देख लीजिए। यहाँ बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, इसकी जगह यहाँ इम्प्लीमेंट्स रनेबल होगा। ठीक है, तो ये जो नीचे है आप इस पर ध्यान दीजिए, क्लास क्लास नेम इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। इम्प्लीमेंट्स कैसे होता है हम लोग पता है। फिर पब्लिक रन लिखे, जिसमें हम लोग जो स्टेटमेंट लिखना था ये सेम वैसे ही लिख दिए हम लोग जैसे लास्ट स्लाइड में किए थे। अब हम अपना थ्रेड बनाएं नॉर्मल, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो आप देखिए, यहाँ डिफरेंस यही है। थ्रेड क्लास जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे, और इस क्लास में हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे किसका, तो जो अपना खुद का क्लास बनाए थे उस क्लास का ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंशिएट करना। वो हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू क्लास नेम लिख देंगे। तो इसका मतलब जो हमारा खुद का क्लास नेम था उसका ऑब्जेक्ट पास हो रहा है ये थ्रेड वाले में। बाकी ओबीजे डॉट स्टार्ट वैसे ही कॉल होगा जैसे उसमें था। तो मेजरली डिफरेंस यही है। ठीक है, कि उस वाले में हम लोग अपना जो खुद का क्लास बनाए थे डैट उसी का ऑब्जेक्ट बनाए थे। इस वाले में हम लोग थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें हम लोग इंस्टेंशिएट कर देंगे हमारे खुद के बनाए हुए क्लास का। ठीक है, एज ए आर्गूमेंट। तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा जब हम लोग रन कराएंगे, तो जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।